ओम साई राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। साथियों, आज जो ये अनुभव बताने जा रही हूँ, ये अनुभव मेरा खुद का है, लेकिन इस अनुभव से पहले हम सभी लोग बाबा का जयकारा लगाएंगे। और चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और बाबा का जयकारा लगाइए। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम दोस्तों। साथियों, आज जो ये अनुभव बताने जा रही हूँ, ये अनुभव या बाबा की ये अनुभूति मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी अनुभूति है जिसके बाद से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। साथियों, बात 2014 की है। ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वक्त था जहाँ हम लोग बहुत परेशान थे। हमारी परिस्थितियाँ बहुत नेगेटिव होती जा रही थी, या हम बहुत विकट परिस्थिति से उस वक्त गुजर रहे थे। ये कहना भी कुछ गलत नहीं होगा, हम उस वक्त मेंटली, फिज़िकली, इकोनॉमिकली पूरी तरह से परेशान थे। ये वो वक्त था जब हमारे पास महीने के लास्ट में शायद 500 रुपये भी नहीं बच पाते थे। ये वो वक्त था जब हमारी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि कुछ भी अच्छा सोच पाने की हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, और हमें नहीं लगता था कि आगे हमारा क्या होगा, हमारी लाइफ आगे कैसे चलेगी। या ये बोले, मेरी ज़िंदगी की जो गृहस्थी थी वो बहुत, उसकी नैया डगमगा सी रही थी। साथियों, ये वो वक्त था कि मैं माँ तो थी, लेकिन मैं अपने बच्चे को अपने पास नहीं रख पा रही थी। मेरी एक बहुत अच्छी जॉब थी, लेकिन मुझे किसी कारणवश उसे छोड़ना पड़ा, मुझे स्विच करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे नाइट शिफ्ट हुआ करती थी, या अगर डे शिफ्ट भी होती थी तो रात के 10:30 बज जाते थे आते आते। तो मैं अपने बच्चे को अपने पास नहीं रख पा रही थी, अपने साथ नहीं रख पा रही थी। इस वजह से मैंने अपनी मम्मी के पास अपनी गुड़िया को छोड़ा। हम अपना फ्लैट ले चुके थे, जिस वजह से हमने थोड़ा पैसा भी उधार लिया था, और क्योंकि मैं अपनी गुड़िया को पास नहीं रख पा रही थी, मम्मी के पास छोड़ा था। लेकिन मेरी जो बेटी थी वो वहाँ पे खुश नहीं रह रही थी। पहले बचपन में मैंने अपनी मम्मी के पास, जब वो हुई थी तो 10 महीने की थी, तब मैंने मम्मी के पास छोड़ा था, तब तो वो रह लेती थी। लेकिन कुछ साल के लिए, 1-1.5 साल के लिए मैं अपने पास लेकर आ गई थी। उसके बाद दोबारा छोड़कर जब मैं आई, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लैट ले लिया था दिल्ली में अपना, और क्या बोलते हैं, हमारे पास मेड नहीं थी कोई, हम दोनों ही वर्किंग थे, क्योंकि किसी एक का भी नौकरी छोड़ना थोड़ा मुश्किल था। तो इसलिए मुझे अपनी बेटी को अपनी मम्मी के पास छोड़कर आना पड़ा। और ये वो स्थिति थी जब मुझे ये लगता था, यार कैसी स्थिति है कि जॉब भी कर रही हूँ लेकिन इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ, माँ भी हूँ लेकिन बच्चे को भी पास नहीं रह सकती, बीवी हूँ लेकिन हम लोगों को अपोजिट शिफ्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि बच्चे को अगर अपने साथ रखना है तो बच्चे की देख रेख के लिए मम्मी और पापा में से कोई ना कोई एक उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। पैसे ले चुके थे उधार, तो उधार चुकाना भी ज़रूरी था। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी, एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब कर रही थी, बच्चे को क्योंकि वहाँ छोड़कर आना पड़ा था देहरादून, और वो मम्मी के पास बहुत परेशान और उदास सी रह रही थी, तो उसे वापस लाना भी था। लेकिन क्योंकि कर्ज भी था सर पे, तो नौकरी छोड़ नहीं सकती थी। तो किसी तरह से बस भगवान से ये कहा कि भगवान, कहीं दूसरी जगह डे शिफ्ट में नौकरी मिल जाए तो शायद परिस्थितियाँ सही हो जाए। अच्छी खासी सैलरी से मैंने जॉब को स्विच किया और मैं दूसरी जगह आ गई। अपनी बेटी से एक प्रॉमिस किया था, तुझे अपने पास ही रखूँगी, लेकर आऊँगी, उस वादे को पूरा किया। लेकिन हाँ, जिस कंपनी में मेरी जॉब लगी वो जॉब सेटिस्फाइड नहीं थी। शायद कहते हैं ना, बाहर से तो बहुत दिखाया जाता है कि ऐसा है ऐसा है, लेकिन जब इन हैंड आपके सैलरी आती है तो वो बहुत अच्छी नहीं आती। और या ये कह लो कि जिसके थ्रू, जिस मेरे साथ के जिस कलीग ने, वो पहले इस कंपनी में आया था, तो उसने मुझे शायद कुछ झूठ या बढ़ा चढ़ा के कुछ बता दिया, और मुझे लगा कि मैनेज हो जाएगा, और मैंने वहाँ से जॉब छोड़ के इस कंपनी में जॉब कर ली।
यकीन मानिए दोस्तों, अपनी बेटी को तो मैं ले आई, लेकिन स्थिति बहुत अजीब-सी हो रही थी, क्योंकि जॉब करने के बावजूद भी दोनों के वर्किंग होने के बावजूद भी इकोनॉमिकली जो हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन थी बहुत इम्प्रूव नहीं थी, क्योंकि पैसे भी चुकाने थे, तो इसलिए सेविंग्स बिल्कुल नहीं थी हमारे पास। हम अपनी जितनी भी पहले की सेविंग्स थी सब ख़त्म कर चुके थे। तो अब मैं हर रोज़ ऑफ़िस जाती थी, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक चीज़, जिसे बोलते हैं ना, हमेशा एक चीज़ गूंजती रहती थी कि मेरी किस्मत में इतना कम नहीं लिखा है। मुझे पता है आज मैं फंस गई हूँ यहाँ पे, लेकिन बाबा मुझे पता है मेरी किस्मत में इतना कम नहीं है और मैं इस परिस्थिति से बाहर निकलूँगी। ये बोलो कि मेरे माइंड में हमेशा यही चलता रहता था और मैं हमेशा अपने आप को यही कहती थी, मेरी किस्मत में इतना कम नहीं है, मेरी किस्मत में बहुत है, मेरी किस्मत में बहुत है। उन परिस्थितियों के बावजूद भी मेरे अंदर का ये विश्वास नहीं कहीं भी हिला कि मैं इस परिस्थिति में फंस के रह जाऊंगी। हर बार मेरे मन की आवाज़ मुझे ये कहती थी, हाँ मैं वहाँ ऑफिस में बैठती थी सिस्टम के आगे, मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे और मैं फिर भी उस पल भी मैं ये रोती नहीं थी कि मेरे पास कम है या मैं ऐसे सिचुएशन में, हमेशा अपने आप को यही कहती थी नहीं मेरी किस्मत में बहुत है। अचानक से परिस्थिति चेंज होती है और मेरे बगल में मेरी जो एक कलीग काम कर रही थी, उसके पास उसकी फ्रेंड जो दूसरे प्रोसेस में काम करती थी, वो आके खड़ी होती है और वो उसे बताती है कि ना कल हमारी जहाँ पे ऑफिस है उससे पीछे जो लेन है वहाँ पे हेल्थ केयर का ही ऑफिस है, वहाँ पे ओपनिंग है और इंटरव्यू देना है तो बता दे कि मैं जानती हूँ वहाँ पे किसी को और तेरा जो है इंटरव्यू करवा दूँगी। उन दोनों की बात चल रही थी क्योंकि मैं भी नई थी उस कंपनी में, मुझे हार्डली 6 मंथ हुए थे उस ऑफ़िस में, तो मैं ज़्यादा लोगों से, वैसे भी मेरी मेंटली कंडीशन इतनी अच्छी हो थी नहीं कि मैं बहुत खुश होकर लोगों से उस टाइम पे बात करती थी, ऐसा। तो वो लड़की ने उसे बताया, उसके बाद जब वो गई तो मैंने उसको पूछा, मैंने बोला कि इंटरव्यू है कहीं पे? तो उसने मुझे बोला हाँ है इंटरव्यू। उसने बोला तू जाएगी? तो मैंने बोला मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं करी है इंटरव्यू की अभी और मुझे तो पता भी नहीं है। तो उसने बोला कि नहीं तू जाएगी तो बता, जाएगी तो पीछे ही है कंपनी, मैं तुझे बता दूँगी कि नाम बताऊँगी, तो बस इस गली में से, इस रोड से जाएगी तो तुझे सामने दिख जाएगी। मैंने कहा अच्छा। जब मैं कैब में बैठी अपनी, तो कैब में भी एक जो हमारे साथ जो लड़की ट्रैवल करती थी, तो उसने भी वही बोला और उसने बोला कि मीनाक्षी आप चलोगी साथ में? तो मुझे लगा कि शायद मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है और मैंने ऑफ़िस से बंक मारा, अपना रेज़्यूमे लिया और दूसरे दिन मैं और मेरी जो वो साथ की जो लड़की थी, हम दोनों चले गए। अब यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि वो बाबा की मेरे पर ब्लेसिंग ही थी उस वक़्त कि मेरे साथ जो लड़की गई थी, उसका पूरी तरह से कन्फ़र्म था कि उसका सिलेक्शन वहाँ पर हो जाएगा और वो बहुत खुश थी क्योंकि वो अपनी अप्रोच लेके वहाँ पे गई थी। मैं गई थी, ना तो मैं उस कंपनी में को जानती थी और ना ही मैं वहाँ किसी को जानती थी। मैं गई, मैंने अपना रेज़्यूमे दिखाया, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरा इंटरव्यू, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी व बड़ी कंपनी से गई थी, उन्होंने जैसे ही रेज़्यूमे में मेरा देखा, तो वो मुझसे सिर्फ़ यही बोले कि आप इस कंपनी को क्यों छोड़ना चाहते हो? यहाँ से ज़्यादा बड़ी कंपनी है, आपकी यहाँ से ज़्यादा सैलरी है और थी वहाँ पर, आपने इस कंपनी को क्यों छोड़ा था? तो मैंने बस उनको जो मेरा रियल रीज़न था मैंने उनको यही बताया। मतलब जो शिफ्ट टाइमिंग है वो सूटेबल नहीं हो रही है मेरे लिए, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है, मुझे अपनी बच्ची को भी देखना है, तो डे शिफ्ट की जॉब मैं कर सकती हूँ, ओनली बिकॉज़ ऑफ़ दिस रीज़न मैं इस जॉब से स्विच कर रही हूँ। तो कहते अच्छा। मेरा कम से कम 80 मिनट का चला होगा, काफ़ी देर तक इंटरव्यू हुआ और मेरा इंटरव्यू देकर मैं आ गई। अब दूसरे तीसरे दिन वो आया कि हाँ आपका कि सिलेक्शन हो गया है और जो मेरे साथ जो लड़की गई थी उसका नहीं हुआ। वो बहुत रोई, अंदर से मुझे भी बुरा लगा कि यार ये मुझे लेके गई थी साथ में और इसका तो हो ही जाना था, लेकिन इसका नहीं हुआ और मेरा हो गया। लेकिन कभी-कभी कहते हैं ना किसी का दर्द होता है, लेकिन किसी के लिए वही पल दुआ का होता है। उसके लिए वो दुःख का पल था कि उसका नहीं हुआ, अपॉर्चुनिटी उसके लिए ही आई थी, उसकी अप्रोच थी वहाँ पे। लेकिन कहते हैं ना भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। आपके अंदर की विल पावर भी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ।
तो शायद मेरा वही पल था, बाबा की कृपा से मुझे वो जॉब मिल गई। और वो जॉब क्या मिली, मतलब एक थोड़ी-सी स्टेबिलिटी मेरी लाइफ में ये आई कि मैं अब अपने बच्चों को अपने पास ले आई, और मैंने थोड़े दिन के लिए अपने बच्चे को डे केयर में डाला, और उसके बाद मैंने फुल जो मेड होती है उसको रखा। मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट में थे और मैं डे शिफ्ट किया करती थी। प्रॉपर मेरी डे शिफ्ट और उनकी प्रॉपर नाइट शिफ्ट होती थी, इस वजह से हम लोग मैनेज कर पा रहे थे। सैलरी भी थोड़ी ठीक हो गई। जब बड़ी कंपनी से दूसरी में आई थी तो उसमें बहुत ज़्यादा कम सैलरी मिल रही थी, लेकिन अब थोड़ा-सा ठीक हो गया। और लेकिन ये भी नहीं कहूँगी कि एकदम से बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज मेरी लाइफ में आया। एक बार इसी बीच ऐसा हुआ कि मैं अपने हस्बैंड को बोली कि यहाँ पे ना एक नज़फ़गढ़ की साइड पे साईं बाबा का मंदिर है, मुझे वहाँ पे लेके चलो। बहुत जब से हम इस फ्लैट में आए थे तब से मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी, लेकिन कुछ ऐसा चांस बन नहीं पा रहा था कि वो मुझे वहाँ लेके जाए। एक दिन अचानक से सैटरडे के दिन इन्होंने मुझसे कहा कि चल ज़रा मेरे साथ तक चल। तो मैं बैठ गई इनके साथ और चली गई। तो ये मतलब हम नॉर्मल जिस रोड पे जाते थे उससे कुछ डिफरेंट रोड पे इन्होंने गाड़ी मोड़ ली। तो मैंने कहा हम कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला चुपचाप बैठी रहे, पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं। तो हम गए और इन्होंने बाबा के मंदिर के आगे अपनी गाड़ी रोकी और हम अंदर गए। मैंने बाबा को देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा कोई खोई हुई चीज़ जिसे बोलते हैं ना, वो मुझे मिल गई। और मैं बाबा को देखी और मेरे आँखों से आँसू झड़ते गए। और बस मैं बाबा से यही कह रही थी कि बाबा आप मेरे साथ चलो, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस स्थिति से कैसे बाहर निकलूँ, और आप चलो सब कुछ सही हो जाएगा। मैंने रोते रोते बाबा से कहा बाबा चलो, बाबा चलो। वहाँ आरती हुई, सब कुछ हुआ, और उसके बाद हम लोग वापस जब आ रहे थे तो मैंने वहाँ पर जैसे प्रसाद वाले और मूर्ति वाले होते हैं, तो मैंने वहाँ से बाबा की एक छोटा सा स्वरूप बाबा का लिया और मैंने मंदिर का जो एंट्री करते वक्त जो गेट है तो बाहर से ही बाबा को देखा और बाबा से कहा कि बाबा अब आप मेरे साथ चल रहे हो और चलो मेरे साथ। वो मैंने हाथ में रखा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब शाम से थोड़ा सा ज़्यादा समय हो जाता है। जैसे शाम होता है, दिन और रात दोनों जब मिल रहे होते हैं, उससे थोड़ी और लेट हो जाती है जब हल्की हल्की अंधेरा शुरू होने लगता है, वो वक्त था। और रहा होगा वो 7:45 बजे का या 6:30 बजे का रहा होगा। हम जब चल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ है, कोई है जो मेरे साथ साथ चल रहा है, साथ साथ आ रहा है मेरे पीछे पीछे। ऐसे साथ नहीं, थोड़ा पीछे है पर वो मेरे साथ साथ चल रहा है। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई चीज़ है जो मेरे साथ चल रही है। कोई बात नहीं, हम चले, घर आए और 1 या 2 दिन बाद ही, 1 दिन बाद ही नवरात्रे थे। तो मैं बहुत खुश थी कि मैं बाबा का स्वरूप लाई। इससे पहले भी मेरे पास स्वरूप था बाबा का, लेकिन वो मेरे हाथ से टूट गया था। वो भी टूटने की अगर मैं कहूँगी तो शायद एक मिस्ट्री है कि उस वक्त भी मैं परेशान थी और बाबा मेरी सारी कठिनाई अपने ऊपर लेके चले गए थे। तो जब मैं नया स्वरूप लाई थी तो मैंने कहा कि अब की बार जब नवरात्रि की चौकी लगाऊंगी मैं कल, तो मैं उसमें बाबा को भी बैठाऊंगी। लेकिन क्योंकि ऑफ़िस था, अर्ली मॉर्निंग ऑफ़िस जाना पड़ता था, तो सुबह 4 बजे उठी और घर के लिए नाश्ता वगैरह भी बनाना, घर की सफाई करना और चौकी लगाना, पाठ करना, उसमें बहुत सारा समय लग जाता है। तो जल्दी-जल्दी में मैं बाबा के स्वरूप को रखना भूल गई चौकी पे। और उसके बाद होता ये है कि मैं ऑफ़िस चली जाती हूँ, ऑफ़िस में मुझे याद आता है कि मैंने बाबा को स्थान नहीं दिया चौकी पे। उसके बाद मैंने कहा चलो शाम को घर जाके मैं बाबा को बैठा दूँगी। लेकिन ऑफ़िस से भी लेट हो गई उस दिन, 7:30 बज गए घर आते-आते। बस फिर जल्दी से आके नहाई और बाबा पूजा करी, आरती वगैरह करी और उसके बाद बस अपने घर के काम में बिज़ी हो गई। उसके बाद दूसरा दिन भी ऐसे ही गया, मेरा ध्यान नहीं रहा, मैंने बाबा को नहीं स्थान दिया और मैं चली गई। लेकिन मैं ऑफ़िस में जब काम कर रही होती थी तो मेरे मन में सिर्फ़ यही वाली बात आती थी कि मैंने बाबा को स्थान नहीं दिया, मैंने बाबा को स्थान दिया। तीसरा दिन हुआ होगा या चौथा दिन हुआ होगा
और मैंने आके ऑफिस से आके नहा धो के नवरात्रि के अपने जो पाठ पढ़ा, उसके बाद आरती वगैरह करी। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मतलब मैं अपना फ़ोन पे क्या बोलते हैं, दुर्गा कवच लगा के सुनूं और बाबा के 1-2 गाने सुनूं और सामने ही बैठ के, जैसे कीर्तन टाइप का होता है वैसे करना मुझे अच्छा लगता था। कि अच्छा लगता है नवरात्रों के टाइम पे जब मतलब खेती हो रही होती है और आपका मतलब एक उस वक़्त एक अजीब-सी फ़ीलिंग होती है। उस वक़्त जब चौकी लगी हुई होती है तो कुछ जीवंत सा फ़ील होता है कि समथिंग इज़ हियर, कि हाँ, माता बैठी है या भगवान बैठे हैं। तो होता ये है कि मैं चौथा दिन रहा, 4th डे ही था और तो मेरी खेती इतनी बड़ी-बड़ी हो गई थी। मैंने रैंडमली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन मंदिर, अपना चौकी लगी हुई, और मैंने रैंडमली क्या फ़ोटो क्लिक करी। फटाफट सामने की तरफ चौकी लगी थी, सामने सोफ़े पे बैठे, वहाँ से रैंडमली मैंने फ़ोटो क्लिक करी। और उसके बाद मैं उठी, खाना वाना बनाना था, मैंने खाना बनाया, उसके बाद अपनी गुड़िया को खिलाया-पिलाया। उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे का रात का टाइम रहा होगा, मैंने फ़ोन उठाया और मैं फ़ोन में फ़ोटो देखने लगी। मैं फ़ोटो देखती हूँ और मैं क्या देखती हूँ कि मेरी जो खेती है, उसके जस्ट, जैसे खेती ये है, उसके इधर की तरफ बाबा बैठे हैं, अपने जैसे बाबा पत्थर पे बैठते थे वैसे बाबा बैठे हैं, और बाबा के हाथ में कलश है, लोटा है, और बाबा उससे पानी दे रहे हैं मेरी खेती को। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, क्योंकि बहुत अजीब सी फीलिंग हुई, बहुत एकदम बोलते हैं रोंगटे खड़े हो गए मुझे वो देख के। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या है, मेरी खेती के पीछे की तरफ क्या पिक्चर सी बनी हुई है। मैंने मेरी बेटी छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 5 साल की रही होगी उस वक्त, 4-5 साल की। मैंने अपनी गुड़िया को बोला, मैंने बोला, गुड़िया ये क्या है? तो उसने देखा बाबा के ऐसे, जैसे बाबा साफा पट्टा पहनते अपना और यहाँ पे ऐसे करके वो, तो कह रही मम्मी साईं बाबा हैं ये। और उसने बोला, मैं कंफर्म हो गई बाबा हैं ये, लेकिन फिर भी बहुत अजीब सा, मतलब आप भगवान को आपने कैप्चर कर लिया, ठीक। वो स्थिति बहुत अजीब सी थी, मतलब उस वक्त वो जो पल होता है ना, उस वक्त ना आप बहुत खुश हो पाते हो और एक अजीब सी फीलिंग होती है, वही फीलिंग थी मुझे। चलो हम सोते हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ वही चलता रहा, बाबा है, बाबा है, बाबा है। रात के, क्योंकि मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट थी, मेरे हस्बैंड आए 3:30 पौने 4 बजे के करीब, और मैंने दरवाज़ा वगैरह खोला, उन्होंने कपड़े चेंज किया। उसके बाद मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा नितिन आप ये देखिए कि ये क्या है। तो ये देखते हैं, ये कहते हैं ये तो बाबा है। मैंने वो बोला बाबा आए थे और बाबा ने मेरी खेती में पानी दिया है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमारी वो जो स्थिति थी, वो बाबा ने, जैसे बोलते ना, हम नवरात्रों में खेती उगाते इसलिए कि हरी भरी खेती होगी और हमारा घर धन धान्य से भर जाएगा, यही सिंबल होता है घर में खेती बीजने का। और मेरी खेती में तो बाबा पानी दे के गए थे। मेरी खेती उस सब बहुत अच्छी, इतनी बड़ी बड़ी मेरी खेती हो गई और मैं बहुत खुश थी कि बाबा ये सब कुछ। फिर मैंने फॉरवर्ड भी किया अपनी फैमिली में कि, और सर्कल बना के कि ये देखो ये क्या है। उस टाइम पे इतना पता नहीं था, यूट्यूब इतना फेमस नहीं था, ठीक है। और मैंने सबको भेजा और उस पल मुझे यकीन आ गया कि मैंने बाबा को बुलाया था, बाबा को पूरी श्रद्धा से बुलाया था। बाबा मेरे घर में आए हैं, बाबा ने खेती दी, कि बाबा ने मेरी खेती में जल दिया और अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और यकीन मानिए दोस्तों, वो दिन और आज का दिन, बाबा ने मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करे। मुझे ऐसा लगता था उस पल पे, जब बहुत परेशान थे, कि लाइफ बहुत बुरी है, बहुत स्ट्रगल है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। ये नहीं कहूँगी कि परेशानियाँ, दुख आए नहीं उसके बाद, कभी आए, लेकिन हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इतना घबरा गई हूँ कि मुझे लगे कि नहीं, इस ज़िंदगी से बेटर मौत है। ऐसा नहीं लगा मुझे। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, जहाँ हमने लोगों से उधार लिया था,
ठीक है। बाबा ने हमें 1-1.5 साल के अंदर ही अंदर उस काबिल बना दिया कि हम उधार चुकाने के काबिल भी हुए। हमने उधार भी चुकाया और बाबा ने हमारी सेविंग्स भी करवाई और हर चीज़ अच्छी होती चली गई। और मैं कहूँगी उस दिन के बाद से आज का दिन है, बाबा ने सब कुछ दिया, हर चीज़ दी। कभी मन में ये वाली चीज़ उस टाइम के बाद नहीं आई कि हम ये नहीं खरीद सकते या हम ये नहीं कर सकते। अपनी लिमिट और अपनी चादर के अकॉर्डिंग हम हर चीज़ खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बाबा ने मुझे मेरी लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन दे दिया कि जो है मैं उसमें भी खुश हूँ और जो नहीं है मैं उसके लिए दुखी नहीं हूँ कि मेरे पे ये होना चाहिए या मुझे, मतलब जब कहते हैं ना आपकी इच्छाओं में कंट्रोल आ जाता है तो भी आप बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और बाबा का तो मंत्र ही है, श्रद्धा रखो और सबूरी रखो, सब कुछ होता जाएगा। और बाबा ने सब कुछ दिया, बहुत अच्छा दिया। और इसीलिए मैं लोगों से कहती हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी में, हर इंसान की लाइफ में कुछ पल ऐसे ज़रूर आते हैं, लेकिन उस टाइम पे पेशेंस बना के रखने हैं। और उस टाइम पे यदि आप बाबा को मानते हैं तो बस श्रद्धा और सबूरी रखिए। बाबा कभी अपने किसी भक्त को रोता हुआ नहीं देख सकते। बाबा को आपने अगर प्यार से पुकारा है ना तो बाबा आएंगे। हो सकता है वो उस पल आपकी ज़िंदगी के जो तूफ़ान हैं उसको स्टेबल करने में लगे हों। मैंने आपको सच बताऊंगी, उस पल में जब मैं बहुत परेशान थी, मैंने बाबा के आगे, मैं रोज़ सिर्फ बाबा को ये कहती थी, बाबा मेरी जो गृहस्थी है ना वो आपके हाथ में है, आप संभालिए। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं बस अपना डेली का जो मेरा कर्म है मैं वो कर रही हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि मैं इस स्थिति को मैं कैसे संभालूंगी, इस स्थिति को मैं कैसे संभालूं। संभालना सब कुछ आपने है। मेरी इकोनॉमिकली, मेंटली और फिज़िकली जो भी कंडीशन है वो आपसे छिपी नहीं है बाबा। और मैं पूर्णतः समर्पित हुई बाबा को, बस बाबा से कहती थी। इसके अलावा मेरे चाहे भाई बहन, मम्मी पापा या कुछ भी ले लो, शायद मैंने कभी किसी को अपनी परेशानी नहीं बताई कि हम इस परेशानी से गुजर रहे हैं या हम इतने परेशान हैं। और पापा ने मेरी वो परेशानी किसी को पता लगने भी नहीं दी और मेरी सारी स्थिति सही हो गई। बाबा ने ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया है और बाबा की बेटी हूँ और मुझे पता है मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, ये भी कहूँगी साथ में कि शैतान भी हूँ और बस क्या कहूँ, बस बाबा के लिए कुछ नहीं कह सकती। बस सब लोगों से यही कहती हूँ कि बाबा को मानो, पूरे विश्वास से मानो, पूरी तरह समर्पित हो। बाबा तो आपके ऐसे काम बना देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जो पल, बहुत सारे डिवोटीज़ ऐसे होंगे जो इस वक्त इसे सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो उनकी ज़िंदगी में भी ऐसे हादसे हुए होंगे जब उस पल पे उन्हें लगा होगा कि इस ज़िंदगी से मौत बेटर है। ऐसी ज़िंदगी तो शायद जानवरों की भी नहीं हो सकती। लेकिन बाबा ने उन्हें उस स्थिति से उठा के एक ऐसी ज़िंदगी दी कि जहाँ वो अब कहते हैं कि बस अगर बाबामय हो जाओ तो फिर किसी बात का दुख ही नहीं है। इसके अलावा बाबा से सिर्फ इतना ही कहना है, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। एक तू जो बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होती, कैसे उस पे कोई आँच आए। कौन तुम बिन भंवर से निकाले,
मेरी नैया है तेरे हवाले। ओम साई राम। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, बाबा ने जैसे दर्शन मुझे दिए, आप सभी लोगों को बाबा वैसे ही दर्शन दे। आपकी ज़िंदगी जो इतनी वीरान और दुखी हो रही है, बाबा के दर्शन पाएँ आप लोग। बाबा के पे श्रद्धा सबूरी रखें, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। ओम साई राम।